जब आप दुखित हो तो क्या करें। जीवन में हम कभी ना कभी दुख और कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि जब हम दुखित होते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामर्थ्य में सौंप सकते हैं और वह हमें शांति और साहस प्रदान कर सकता है। दुख ऐसा अनुभव है जो हमें जीवन की अस्थायीता और असमर्थता आभास कराता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब उसे अपने आत्मा को वातावरण से बाहर करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। इस मुश्किल समय में परमेश्वर की ओर बढ़ना हमारी शक्ति को दोबारा प्रकट कर सकता है। बाइबल हमें यह सिखलाती है कि जब हम दुखित होते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। आपका दुख जीवन की परीक्षण से अच्छा है और इसे अपना न जानना बेहतर है, क्योंकि यह आपको परमेश्वर के पास ले आता है जो आपके सभी दुखों को आपके लिए सहज कर रखता है। बाइबल यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 कुछ इस प्रकार से कहता है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि दुख परमेश्वर के साथ होने का एक माध्यम हो सकता है और उसके द्वारा हम नई ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दुखित होते हैं तो प्रार्थना एक शक्तिशाली साधन है जो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में मदद कर सकता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दुखों और संघर्षों को उसकी ओर सौंप सकते हैं और उसके साथ सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में दी गई शिक्षाएं और आदेश हमें दुख के समय में राह दिखलाती है। यीशु के वचन का अध्ययन करना और उन्हें अपने दिल में रखना हमें उत्साह और आत्मविश्वास प्रदान करता है। दुख के समय में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें धैर्य रखना और आत्मा को मजबूती से भरना चाहिए। इससे हम अपने दुखों को पार करने के लिए सामर्थ प्राप्त करते हैं। बाइबल हमें यह सिखलाती है कि दुख हमारे जीवन में एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन हमें उसे अपने आत्मा को संबंधित परमेश्वर के साथ जोड़ने और परमेश्वर के साथ चलने का सामर्थ्य देता है। एक अद्भुत उदाहरण है मत्ती अध्याय 11 पद 28, जहाँ यीशु कहते हैं, आओ सब थके हुए और भारी बोझ से भरे हुए मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम दुखित होते हैं तो हमें यीशु के पास जाना चाहिए, जो हमें आराम और आत्मिक शांति प्रदान कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह देखा कि जब हम दुखित होते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ संबंधित होने का एक अद्वितीय और शक्तिशाली तरीका है। हमें अपने सभी दुखों को उसके सामर्थ्य में सौंपना चाहिए और उसी से आत्मिक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब आप दुखित होते हैं तो अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जुड़े और उसी से सहायता प्राप्त करें। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।